Good morning, students. Here is the lesson number 3, The Magic Hat. Kabir said his mother, Uncle Sam is coming to stay with us week. Why does he have to come? said Kabir. Means कबीर कहता है अपनी मम्मी को कि अंकल सोम जो है वो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक हमारे साथ रहने के लिए. Why does he have to come? said कबीर. मतलब कबीर ने कहा कि उन्हें वो क्यों आ रहे हैं. डोंट बी सेल्फिश said his mother. उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए. He comes to stay with us because he has no one to look after him during winter. और वो इसलिए हमारे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है विंटर में. सो आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू umpteen numbers of time. मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कितने टाइम समझाया है. बट ही वेयर्स अनफैशनेबल एंड स्ट्रेंज क्लोथ सेट कबीर. ही वॉज वेरी अनॉयड. मतलब वो हमेशा अनफैशनेबल क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं और मुझे काफ़ी मतलब ही वॉज वेरी अनॉयड और वो काफ़ी मुझे गुस्सा दिलाते हैं. डोंट बी रूड स्कोल्डेड हिज मदर एंड रिमेंबर दिस ईयर ही विल स्टे इन योर रूम विथ यू. मतलब वो उसकी मम्मी जो है वो उसे ऐसा कहती है कि ऐसा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, इतना रूडली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है. असु से डांट के कहती है और कहती है कि तुम्हारे रूम में ही ये इस साल वो रहेंगे. हियर इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. Kabir's mother invited Uncle Som every winter to stay with them. Kabir did not mind Uncle Som staying with them, but this year it was different. Kabir's family had shifted to a smaller house, so Kabir had to share his room with Uncle Som. Kabir could do anything but wait. So Uncle Som arrived that Sunday morning. Kabir's parents went to receive him at the bus station. कबीर की मम्मी जो है हर बार अंकल सोम को विंटर में उन्हें इनवाइट करती है और कबीर डिड नॉट माइंड अंकल सोम स्टेइंग विद देम. और कभी कबीर ने ऐसा ध्यान मतलब उसने माइंड नहीं किया कि उसे कोई मैटर नहीं करता कि अंकल सोम आते हैं. बट इस साल उसे ऐसा रहेगा क्योंकि उनका जो घर है, कबीर की जो फैमिली है वो स्मॉलर हाउस में छोटे घर में शिफ्ट हो गई, इसलिए कबीर को उन अंकल मतलब सोम अंकल के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा. कबीर कुड डू नथिंग बट वेट. मतलब अब कबीर सिर्फ वेट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता. और अंकल सोम अराइव्ड एट दैट संडे मॉर्निंग. और संडे की मॉर्निंग को अंकल सोम जो है वो आ जाते हैं. तो कबीर के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें बस स्टेशन पर लेने जाते हैं. When Uncle Som entered the house, कबीर could not stop his giggle. जब अंकल सोम जैसे घर में आते हैं तो कबीर जो है अपनी हंसी वो रोक ही नहीं पाता है. Uncle Som looked funny. He had a pink suitcase with him. He wore a blue coat with yellow frills, a yellow tie and a purple sun hat. Kabir's father tried hard to keep Uncle Som's hat in the cupboard, but he said, "Oh no, this hat comes with me." मतलब अंकल सोम जो थे वो काफ़ी फ़नी कपड़े पहनकर आए थे. उनके हाथ में पिंक सूटकेस था. उन्होंने ब्लू कोट पहना हुआ था और उसमें येलो फ्रिल्स थी, येलो टाई एंड पर्पल सन हैट. और कबीर के फादर ने बहुत ट्राई किया कि वो जो अंकल सोम की जो हैट है उसे कबर्ड में रख दे, बट अंकल सोम ने कहा ये कैप तो मेरे साथ में ही रहेगी, ये हैट तो मेरे साथ में ही रहेगी. दैट नाइट अंकल सोम वेंट टू बेड अर्ली. आई एम टायर्ड आफ्टर द जर्नी, ही सेड. आई एम टायर्ड आफ्टर जर्नी. और अंकल सोम जो है काफ़ी जल्दी सोने के लिए चले गए और वो कहते हैं कि मैं काफ़ी थक गया हूँ सफ़र में. Kabir had hoped that Uncle Som would be with his parents for some time. This would give him time to watch his favorite TV program. कबीर को ऐसा होप था कि अंकल सोम जो है वो उसके पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम उनके साथ बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बट तो उसे उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखने को मिलेगा. बट ऐसा नहीं हुआ. ही न्यू दैट अंकल सोम डिड नॉट लाइक टू वॉच, इवन डिसलाइक्ड anybody else watching television in his presence. और अंकल सोम को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उन्हें भी टेलीविज़न देखना पसंद नहीं था और उन्हें हमेशा मतलब वो कोई दूसरा भी अगर टेलीविज़न देखता तो वो उन्हें पसंद नहीं था. बट नथिंग कुड बी डन नाउ. ही स्माइल्ड पोलाइटली एंड शोड अंकल सोम वेयर द कबर्ड वॉज एंड हाउ द लैम्प वर्कड. और वो अंकल को बता देता है स्माइल करते हुए कि कबर्ड कहाँ है और लैम्प कैसे वर्क करेगा. After Uncle Som changed into his night clothes, Kabir could not decide what was funnier. जब अंकल सोम ने जब अंकल सोम ने क्लोथ्स चेंज किए और अपना नाइट वेयर पहना तो कबीर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या
फनी था. His blue suit or here is a page number 24. His blue suit or his purple dressing gown with orange stripes. He had to stuff his hands into his mouth to stop himself laughing out loud. मतलब उसे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी. कबीर could not sleep. He lay in bed awake listening hard. Is he going to snore? He thought. मतलब कबीर सो भी नहीं पा रहा था वो बेड पर, और जो उसके अंकल थे वो खर्राटे ले रहे थे. जस्ट देन ही हर्ड अ स्क्वीकी नॉइज. स्नोर. व्हाई ही डजंट स्नोर एट ऑल. व्हाट? हु इज दिस? इट सीम्स एज इफ हूएवर यू आर यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, सेड कबीर लाउडली. मतलब वो ऐसे मन ही मन में अंकल को बोल रहा था कि तुम जो भी हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ. वेल इट कैन, सेड अंकल सोम. हु कैन? आस्क्ड कबीर. My hat, of course. It is a magical hat and can do things that I want it to do. मतलब उसने पूछा कि कौन कर रहा है. तो अंकल सोम ने कहा कि ये मेरी हैट है, ये मैजिकल हैट है, ये कुछ भी कर सकती है. What a strange man, thought कबीर. कबीर ऐसा सोचता है कितना मतलब स्ट्रेंज है ये, कितना एबनॉर्मल है. स्ट्रेंज. आस्क स्क्वीकी वॉइस अगेन. स्क्वीकी वॉइस जो है वो उसे पूछती है Whom are you calling strange? वो पूछती है कि तुम किसे स्ट्रेंज बुला रहे हो. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू से दैट. आई सेड इट सीम्स इम्पॉसिबल, सेड कबीर. कबीर बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ये मतलब नहीं था. स्ट्रेंज कहने का मतलब नहीं था. डियर हैड, बिहेव योरसेल्फ एंड लर्न टू कीप क्वाइट. ही इज जस्ट अ चाइल्ड, सेड अंकल सोम. अंकल सोम कहते हैं कि प्यारी हैड, तुम अच्छे से बिहेव करो और चुप रहो, ये तो एक छोटा सा ही बच्चा है. I don't know anything, but Uncle Som, I feel hurt when this boy thinks you are strange, replied the squeaky little voice. और वो हैट कहती है कि मुझे नहीं पता, बट मुझे हर्ट होता है जब ये बच्चा जो है वो ऐसा सोचता है कि आप स्ट्रेंज हो. और स्क्वीकी वॉइस में स्क्वीकी लिटिल वॉइस में हैट जो है वो रिप्लाई करती है. वेल यू कैंट स्टॉप पीपल फ्रॉम थिंकिंग व्हाट दे वांट टू, सेड अंकल. Now, my dear hat, let's think of better things. What shall we do tonight? In fact, I'm just thinking of going to Paris tonight. मतलब वो बोलते हैं उसे कि छोड़ो ये सब बातें, पहले ये सोचो. हाँ सॉरी, पहले वो ये बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या सोचते हैं उस मतलब उनकी सोच को तुम नहीं रोक सकते. जिसे जो सोचना है वो सोचते रहे. और वो अपनी हेड से कहते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में सोचो, आज रात को हम क्या करेंगे. मतलब वो अंकल सोम ऐसा बोलते कि मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आज रात को पेरिस चला जाऊँ. यू कैन, सेड द हेड. मतलब आप जा सकते हो. इट इज़ द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ये बेस्ट सीजन है इस ईयर का. गुड, सेड अंकल लुकिंग एट कबीर. नाउ कबीर, सिट विद मी ऑन दिस सोफा, क्लोज योर आइज एंड टच दिस हेड. अब वो कबीर को कहते हैं, अंकल जो है वो कबीर को देखते हुए बोलते हैं, कबीर मेरे साथ बैठो इस सोफे पे और अपनी आंखें बंद करो, इस हेड को टच करो. कबीर वॉज इन अ state of shock. He sat on the sofa, closed his eyes and touched the head. Suddenly everything went round and round. Soon Kabir found himself on top of a tall structure. कबीर अपनी आंखें बंद करता है और सडनली उसके सामने सब आंखों के सामने सब गोल 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 घूमता है और सडनली वो एक टॉल स्ट्रक्चर पर खुद को पाता है. हियर इज अ पेज नंबर 25. वेयर आई एम, आस्क्ड कबीर इन एन अमेजमेंट. इट डज नॉट लुक लाइक एनी प्लेस आई नो. दिस इज पेरिस, सेड अंकल सोम. ये किसी प्लेस की तरह नहीं लग रहा है, ये तो पेरिस है. सेड अंकल सोम. इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अ कंट्री कॉल्ड फ्रांस. और ये कैपिटल सिटी है फ्रांस की. फ्रांस, यू मीन टू से वी आर इन फ्रांस. मतलब कबीर ऐसे एक्साइटमेंट में बोलता है, आपका मतलब है फ्रांस, हम फ्रांस में हैं. अंकल सोम स्माइल्ड एंड एडेड, यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ आईफिल टावर, डू यू लाइक इट. तुम आईफिल टावर के टॉप पर खड़े हो, तुम्हें पसंद है ये. लाइक इट, शाउटेड कबीर. एक्साइटमेंट में कबीर बोलता है, हाँ आई लव इट अंकल सोम, मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये. Kabir looked around and saw something that made his mouth water. He saw a man selling candy floss. Looking at Uncle Som and pointing towards the candy floss sticks, Kabir said, I want one those. एक कैंडी फ्लॉस, एक मैन जो था, सेलिंग मैन जो था, वो कैंडी फ्लॉस बेच रहा था.
तो कबीर ने वो पॉइंट आउट करते हुए कहा अंकल सोम को कि मुझे ये कैंडी फ्लॉस चाहिए. सून कबीर वॉज ईटिंग अ येलो कैंडी फ्लॉस. इट वॉज द टेस्टीएस्ट कैंडी फ्लॉस ही हैड एवर ईटन. कबीर को येलो कैंडी फ्लॉस मिलती है और वो काफ़ी टेस्टी उसे लगती है. बट जस्ट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. अंकल सोम्स दैट बिगेन टू फ्लटर. इट सीम्स दैट इफ इट इज़ टाइम टू गो होम. और इतनी सारी स्ट्रेंज थिंग्स होती है तो अंकल सोम उसे कहते हैं कि अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया है. सेड अंकल सोम जस्ट शट योर आइज एंड थिंक ऑफ होम. तुम्हारी आंखें बंद करो और घर के बारे में सोचो. कबीर डिड जस्ट दैट. कबीर ने ऐसा ही किया. इन अ मिनट कबीर फाउंड हिमसेल्फ ऑन द सोफा. और एक ही मिनट में कबीर सोफे पर आ जाता है. अंकल सोम इट वॉज अ लवली ट्रिप. थैंक्स सो मच फॉर इट. वो थैंक यू कहता है अंकल सोम को और कहता है कि काफ़ी लवली ट्रिप रही है. अंकल सोम स्माइल्ड. अंकल सोम ऐसे मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं वेयर डू यू वांट टू गो टुमारो. तुम कल कहाँ जाना चाहते हो. कबीर लुक्ड एट द हैट एंड सेड आई लीव इट टू यू डियर फ्रेंड. कबीर ऐसे बोलता है हैट को देखते हुए कि मैं तुम पर छोड़ता हूँ. डियर फ्रेंड टेक मी वेर एवर यू वॉन्ट टू. जहाँ तुम्हारी इच्छा हो मुझे वहाँ ले जाना. He then put the hat carefully on the table and gave Uncle Som a hug. और वो हेड को केयरफुली टेबल पे रखता है और अंकल सोम को एक हक देता है. मैसेज वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स. सो हियर इज अ लेसन 3 इज फिनिश्ड. मैसेज ये इस लेसन से कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए. सो हियर इज अ लेसन एंड फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.